ग्यारस कब की है? आचार्य एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा वर्णन किया है कि जो एकादशी के दिन एकादशी के व्रत की कथा सुनते हैं उन्हें 1000 गौदान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ये महिमा ग्यारस की है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले यह निवेदन कर रहे हैं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, इसका नाम क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। अब के बार 2024 में एकादशी कब की है? एकादशी के महात्म्य में लिखा है, सुनिया अच्छी वयो राजन कथाम पाप हराम पराम। जो एकादशी की कथा सुनेगा, कृष्ण कहते हैं राजन उनके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोति मानव। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को बाबा अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महात्म्यता है। तो भगवान श्री कृष्ण को धर्मराज दुष्टन ने पूछा, श्रावणस्य शुक्ले पक्षे किम नाम एकादशी भवेत् तन कथयन गोविंद वासुदेव नमस्तुते। तो भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सावन के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम क्या है? ये धर्मराज दुष्टन ने बात पूछी। तब भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, वो कहते हैं, सणु राजन प्रवक्ष्यामि आख्यानम पाप नाशनम। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये आख्यान पापों का नाश करने वाला होगा। यत प्रोक्तम ब्रह्मणा पूर्वम प्रक्षते नारदाय वही। जो तुमने मुझे इस एकादशी के बारे में पूछा है, यही बात एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता विधाता ब्रह्मा को ये बात पूछी थी। उन्होंने भी यही पूछा था, श्रावणस्य शुक्ले पक्षे किम नाम एकादशी भवेत्। श्रावण के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम क्या है? तब विधाता ब्रह्मा ने जो जवाब दिया, हे राजन वही जवाब हम आपको दे रहे हैं। विधाता ब्रह्मा ने कहा, शृणु नारद ते वच्मि लोकानाम हित काम्या। हे नारद, तुमने जो प्रश्न किया है वो लोक हित के लिए किया है। श्रावणी एकादशी कृष्ण कामिका नाम नामता। सावन के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। क्या प्रभाव है इसका? ना गंगा न काश्याम च नेमिषे न च पुष्करे तत्फलम समाप्नोति यत् फलम कृष्ण पूजनात्। जो गंगा जी नहीं गया, नैमिषारण्य नहीं गया, पुष्कर नहीं गया, इतनी जगह कभी भी नहीं गया, यदि उसने कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली है तो उसको फिर क्या प्राप्त होगा? उसको क्या प्राप्त होगा? इसमें लिखा है, अस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम। अरे भैया, वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा उसको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। और क्या होगा? गोदावरी के किनारे पर 12 वर्ष के बाद में लगता है कुंभ। सभी भक्त मुझे सुनिए, कुंभ लगता है। 12 वर्ष के बाद उस कुंभ में स्नान करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, कामिका एकादशी के दिन भगवान गोविंद की पूजा आराधना करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये कामिका एकादशी है। तो सभी भक्तों को मैं कहना चाहूँगा, चातुर्मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी हर प्रकार से ताप प्रताप संताप सब का हरण करने वाली है। अब बात आती है एकादशी। एकादशी 30 तारीख की शाम को 4:45 बजे आरंभ हो रही है। 3:44 पर आरंभ हो रही है एकादशी 3 तारीख को। लेकिन उदिता के हिसाब से एकादशी 31 तारीख को एकादशी है। 31 तारीख को है। और अब के बार 2 एकादशी नहीं है, एक ही एकादशी है जो कि 3:56 तक रहेगी एकादशी। दोपहर बाद 3:56 तक 11 है, यानी 31 तारीख को। इसलिए हरि वैष्णव जनों को सबको चाहिए कि एकादशी आप 31 तारीख को ही करें। शायद बुधवार होगा उसमें, हाँ बुधवार के दिन है एकादशी 11 है। और इस एकादशी में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान गोविंद की पूजा की जाती है, क्योंकि स्वयं विधाता ब्रह्मा ने बात कही है, तत्फलम समाप्नोति यत् फलम कृष्ण पूजनात्। जो एकादशी के दिन, कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा करेंगे, न गंगाया न काश्याम च नेमिषे न च पुष्कर। जो काशी नहीं गए, पुष्कर नहीं गए, श्री प्रयागराज नहीं गए, नैमिषारण्य नहीं गए, यदि किसी ने कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली है, इन तीर्थों में जाने का उसे फल प्राप्त हो जाता है। कुंभ के समय पर गोदावरी नहाने से जो फल प्राप्त होता है, उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। यह रही महिमा कामिका एकादशी। इसलिए सभी हरि वैष्णव जनों को कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं है। आप सभी भक्तों के लिए धन्यवाद। आपने वीडियो को सुना। इस समय सावन का महीना चल रहा है।
और एक से एक वीडियो हम आपके पास भेज रहे हैं जिससे हमारा जीवन लाभान्वित हो, हम धर्माचरण कर सकें और अच्छा सा जीवन जी सकें। उसके लिए हर रोज एक वीडियो आपके पास भेजी जाती है। अगली वीडियो